जब तुम नीचे गिरते हो सब ताली बजाते हैं, जब तुम ऊपर उठने लगते हो वही लोग सवाल करने लगते हैं। दुनिया को तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारी हार। जैक मा ने कहा था, नो वन वॉन्ट्स यू टू सक्सीड। और यही सच्चाई है जो अगर तुमने समझ ली तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आज हम जानेंगे क्यों लोग नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो और कैसे तुम उनकी नफरत को अपनी ताकत में बदल सकते हो। चैप्टर 1, सच्चाई को पहचानो। नो वन वॉन्ट्स यू टू सक्सीड। कभी सोचा है जब तुम कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले कौन तुम्हें रोकता है? दुनिया, हालात या तुम्हारे अपने लोग? सच तो ये है, सबसे पहले तुम्हें रोकने की कोशिश वो लोग करते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वो खुद हैं, उनकी सीमाओं के भीतर, उनके आराम के दायरे में, उस जगह जहां कुछ बदलता नहीं, सिर्फ वक्त गुजरता है। जब तक तुम भीड़ का हिस्सा बने रहते हो सब तुम्हारे साथ होते हैं। लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं क्योंकि तुम उनके जैसे लगते हो। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, सुबह नौकरी पर जाना, भीड़ में गुम हो जाना, वीकेंड पर थोड़ा आराम और फिर वही साइकिल दोबारा। ऐसे में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन जैसे ही तुम कहो मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, तभी दुनिया का रुख बदल जाता है। अचानक से तुम्हारे चारों ओर आलोचना की आवाजें गूंजने लगती हैं। पागल हो गया है क्या? इतना अच्छा चल रहा था, ये सब क्यों? ये नहीं चलेगा, ये बेकार आइडिया है। और धीरे धीरे वही लोग जो कभी तुम्हें एनकरेज करते थे तुम्हारे खिलाफ विस्पर करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उनके आराम के दायरे को चैलेंज कर रहे हो। असल में उन्हें डर होता है कि कहीं तुम्हारी हिम्मत उनकी कायरता को आईना न दिखा दे, कहीं तुम्हारी सक्सेस उनके एक्सक्यूजेस को झूठा न साबित कर दे, कहीं तुम्हारी कोशिशें उन्हें उनकी अधूरी जिंदगी की याद न दिला दें। याद करो, जैक मा को 30 जॉब इंटरव्यूज से रिजेक्ट किया गया था। यहां तक कि KFC, जहां 24 लोग अप्लाई करने गए, उनमें से 23 सिलेक्ट हुए और एक रिजेक्ट हुआ, जैक मा। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रिजेक्शन का मतलब खत्म नहीं बल्कि शुरुआत है। वो वही इंसान था जिसने बाद में अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई, जिसने चीन की इकोनॉमी को रीडिफाइन कर दिया। आयरनी देखो, जिन लोगों ने उसे रिजेक्ट किया आज वो उसके एम्प्लॉइज हैं। यही फर्क होता है बिलीव करने वाले और डरने वाले में। कभी कभी लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारा सपना उनके लॉजिक से बड़ा है, और अगर तुम्हारा सपना किसी के लॉजिक में नहीं आता तो समझो वो सपना सही दिशा में है, क्योंकि हर इम्पॉसिबल चीज पहले किसी के लिए फनी ही लगी थी। लाइट बल्ब, एयरप्लेन, इंटरनेट, सब पर पहले हंसी उड़ाई गई थी, पर आज वही चीजें दुनिया चला रही हैं। और यही दुनिया जो कल तुम्हारे विजन पर हंस रही थी, कल उसे रेवोल्यूशन कहेगी। अब बात करते हैं उस समाज की, इस सोसाइटी की, जो हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहती है। सोसाइटी को स्टेबिलिटी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि केओस उसे डराता है। और तुम्हारा सपना, तुम्हारा बदलने का जुनून उसके लिए केओस है। वो नहीं चाहता कि तुम सवाल पूछो, वो नहीं चाहता कि तुम सिस्टम के बाहर सोचो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो सिस्टम हिल जाएगा, और जब सिस्टम हिलता है तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सोसाइटी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो चलते रहें, सोचें नहीं, जिन्हें जो कहा जाए वो करें, बिना चैलेंज किए, बिना रिस्क लिए। लेकिन ग्रोथ रिस्क से ही आती है। बदलाव हमेशा डिस्कम्फर्ट से शुरू होता है, और कंफर्ट जोन वो जगह है जहां ड्रीम्स धीरे धीरे मर जाते हैं। डेटा यही कहता है। एक सर्वे के मुताबिक 83% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। वो रोज सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, कई घंटे काम करते हैं ऐसे काम में जो उन्हें खुशी नहीं देता, और रात में सोचते हैं काश मैं कुछ और करता। लेकिन फिर भी वो बदलाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ने में डर लगता है, क्योंकि रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन आयरनी ये है, जो लोग सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं वो ही जिंदगी में सबसे ज्यादा स्टक रहते हैं। सोसाइटी एक मिरर है जो तुम्हारे सपनों को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हारे डर को एम्प्लीफाई करता है। वो कहती है सेफ रहो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अलाइव रहो। और सच ये है, सेफ रहकर कोई बड़ा नहीं बना। हर वो इंसान जिसने दुनिया बदली, उसे पहले दुनिया ने पागल कहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था,
ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज एनकाउंटर्ड वायलेंट ऑपोजिशन फ्रॉम मीडियोकर माइंड्स, यानी जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं उनका विरोध हमेशा ऑर्डिनरी माइंड्स करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना उनकी समझ के बाहर होता है। जब कोई तुम्हें कहे ये नहीं होगा, तो वो असल में तुम्हारे बारे में नहीं, अपने बारे में बोल रहा होता है। वो अपनी लिमिटेशंस तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, वो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी मत करना। और यही मोमेंट होता है जहां तुम्हें डिसीजन लेना होता है। क्या तुम उनकी आवाज सुनोगे या अपनी? अगर तुम उनकी सुनते हो तो तुम उनके जैसे बन जाओगे। अगर तुम अपनी सुनते हो तो तुम वो बन जाओगे जो तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा लोनलीनेस से शुरू होती है। हर ड्रीमर को पहले अकेला चलना पड़ता है। लोग साथ तब आते हैं जब रिजल्ट दिखता है, पर तब तक साइलेंस में काम करना पड़ता है। नॉइज हमेशा तभी आता है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, क्योंकि नॉइज एनर्जी का साइन है, और एनर्जी कभी भी स्टेबल चीजों से नहीं निकलती। वो निकलती है मोशन से, चेंज से, स्ट्रगल से। इसलिए अगर आज तुम्हारे खिलाफ नॉइज है, लोग बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो रुकना मत, क्योंकि यही साइन है कि तुम सही रास्ते पर हो। कोई भी तुम्हें तब नोटिस नहीं करता जब तुम क्राउड में हो। लोग तुम्हें तभी देखना शुरू करते हैं जब तुम क्राउड से ऊपर उठने लगते हो। और जब तुम ऊपर उठते हो तो कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर होते हुए देखते हैं और कुछ लोग जलते हुए। लेकिन याद रखो, दोनों का मतलब एक ही है, तुम अब दिखने लगे हो। तो अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं, तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम वहां पहुंच रहे हो जहां वो कभी नहीं पहुंचे। उनका रेजिस्टेंस तुम्हारी कंफर्मेशन है, उनकी नफरत तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कीमत है, और उनका डाउट तुम्हारी सर्टेनिटी की निशानी। कभी सोचो, अगर जैक मा ने रिजेक्शन के बाद हार मान ली होती, अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकालने के बाद खुद पर विश्वास खो दिया होता, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने फेलियर के डर से साइंस छोड़ दी होती, तो शायद आज दुनिया कुछ और होती। हर महान व्यक्ति ने यह समझा कि दुनिया तुम्हें तभी तक सपोर्ट करती है जब तक तुम उनकी परिभाषा में नॉर्मल हो, लेकिन जैसे ही तुम डिफरेंट बनते हो, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। और वो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मिशन उन्हें समझाने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। तो जब अगली बार कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो बस धीरे से मुस्कुराओ और सोचो, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं सही दिशा में हूं। अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि नॉइज तभी आता है जब तुम आगे बढ़ रहे हो। भीड़ के खिलाफ चलना मुश्किल है, लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं लिखती। इतिहास हमेशा वो लोग लिखते हैं जो अकेले चले लेकिन सच्चे रहे। चैप्टर 2। वो क्यों नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो कभी गौर किया है? जब तुम अच्छा करने लगते हो, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करने के बजाय तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगते हैं। तुम किसी सक्सेस की ओर बढ़ते हो तो अचानक ही हवा का रुख बदल जाता है। तुम्हारी मेहनत को लक कहा जाता है, तुम्हारी सक्सेस को शो ऑफ कहा जाता है, और तुम्हारी कोशिशों को ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, सवाल यह है वो ऐसा महसूस क्यों करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी की सफलता किसी और की तकलीफ बन जाती है? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, कंपैरिजन। पॉइंट 1, कंपैरिजन किल्स कनेक्शन। इंसान खुद को दूसरों से तुलना करके डिफाइन करता है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा कितना आगे है, वो कितना मेहनती है, तुम क्यों नहीं? और ये कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि हम हर रिश्ते, हर इंटरैक्शन में कंपैरिजन ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो शायद हम कमजोर हैं, अगर कोई तेजी से बढ़ रहा है तो शायद हम पीछे रह गए हैं। और यही माइंडसेट जेलसी की जड़ है। कंपैरिजन धीरे धीरे कनेक्शन को मार देता है। वो दोस्ती जो कभी सच्ची थी अब एक कंपटीशन बन जाती है। वो परिवार जो कभी सपोर्ट सिस्टम था अब जजमेंट जोन बन जाता है। और वो सोसाइटी जो पहले साथ थी अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखने लगती है। तुम कितने आगे बढ़े, तुमने क्या खरीदा, किससे मिले, कहां पहुंचे। जैसे ही तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, लोग तुम्हें कंपेयर करने लगते हैं, तुम्हारे पुराने वर्जन से, दूसरों से, और कभी कभी खुद से भी। और जब वो कंपैरिजन में खुद को नीचे महसूस करते हैं तो ईगो जलने लगती है। वो ईगो उन्हें ये स्वीकार नहीं करने देती कि कोई और उनसे आगे निकल गया है, इसलिए वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, कभी सार्केज़म से, कभी गॉसिप से,
कभी सलाह के नाम पर। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तुम वहां किसी की स्टोरी देखते हो, एक व्यक्ति जिसने 5 साल में जीरो से बिजनेस खड़ा कर लिया, या कोई जिसने अपने हेल्थ को बदल दिया, या कोई जिसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाकर सब बदल दिया। कुछ लोग उस कहानी से इंस्पायर होते हैं, वो सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग उस स्टोरी से इनसिक्योर महसूस करते हैं। वो कमेंट्स में लिखते हैं, फेक है, लक था, पेरेंट्स रिच होंगे। क्योंकि किसी की ग्रोथ उन्हें अपनी फेलियर की याद दिलाती है। वो दूसरों की सक्सेस में मोटिवेशन नहीं, कंपैरिजन देखते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद कोशिश नहीं करते, लेकिन दूसरों को कोशिश करने से रोकते हैं। और आयरनी ये है, जितना वो रोकते हैं उतना तुम्हारा डिटर्मिनेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर नेगेटिव कमेंट एक साइलेंट प्रूफ है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। पॉइंट 2, इनसिक्योरिटी डिस्गाइज्ड एज एडवाइस। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, वो इनसिक्योरिटी जो एडवाइस बनकर आती है। कभी नोटिस किया है, जब तुम कोई नया कदम उठाने लगते हो, नई जॉब, नया बिजनेस, नया आइडिया, तो अचानक सब एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। हर कोई तुम्हें सलाह देने लगता है। कोई कहता है मार्केट डाउन है, अभी इन्वेस्ट मत करो। कोई कहता है बिजनेस रिस्की है, नौकरी सेफ है। कोई कहता है इतना बड़ा सोचने से पहले थोड़ी उम्र देखो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने डर तुम्हारे अंदर डाल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी जिंदगी डर से भरी है, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। और जब वो तुम्हें वही रास्ता चुनते देखते हैं जो उन्होंने कभी चुना ही नहीं, तो उन्हें असुरक्षा होती है। क्या ये वो कर पाएगा जो मैं नहीं कर पाया? और उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो उसे एडवाइस का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क ने टेस्ला शुरू किया, दुनिया ने कहा इलेक्ट्रिक कार्स कभी नहीं चलेंगी। एक्सपर्ट्स ने कहा इम्पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। मीडिया ने कहा यह आदमी अपनी मनी वेस्ट कर रहा है। लेकिन इलॉन मस्क ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे पता था ये लोग उसके विजन को नहीं, अपने फियर को बोल रहे हैं। और आज टेस्ला दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है, और वही लोग जो उसे पागल कह रहे थे आज उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हैं। लोग तब तक तुम्हें पागल कहते रहेंगे जब तक तुम्हारी कंसिस्टेंसी उन्हें जवाब नहीं दे देती, जब तक तुम्हारे रिजल्ट सामने नहीं आते। और जब तुम्हारा रिजल्ट सामने आएगा, वो वही लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। डीप इनसाइट, द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। मानव मस्तिष्क कंपैरिजन और सेल्फ वर्थ के बीच एक अदृश्य संबंध बनाता है। जब वो किसी और की प्रोग्रेस देखता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन इवैल्यूएट करता है। अगर वो पीछे दिखता है तो दिमाग में अलार्म बजता है, डेंजर, आई एम नॉट इनफ। और इस इमोशन से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? दूसरे को नीचे खींच दो। ये सबकॉन्शियस मैकेनिज्म है। लोग ये सब जानबूझकर नहीं करते, ये उनकी इनसिक्योरिटी का अनकॉन्शियस रिएक्शन होता है। क्योंकि खुद से फेस करना, अपनी कमजोरियों को मानना, दूसरों को क्रिटिसाइज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए लोग तुम्हारे सपनों पर डाउट करेंगे, तुम्हारी प्लान्स पर हंसेंगे और तुम्हारे सक्सेस को लक कह देंगे। क्योंकि अगर वो ये मान लें कि तुम्हारी सक्सेस मेहनत से आई है, तो उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि उनकी फेलियर बहानों से आई है। और ये सच किसी को अच्छा नहीं लगता। सोचो, ये कितना विडंबनापूर्ण है। दुनिया उस वक्त तुम्हें एडवाइस देती है जब तुम्हें सिर्फ सपोर्ट चाहिए होता है। तुम्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो कहे हां, कोशिश करो, शायद हो जाए। लेकिन वो कहती है रुको, कहीं गिर मत जाना। तुम्हें जो चाहिए वो इंकरेजमेंट है, और जो मिलता है वो डर। लेकिन फर्क यहीं बनता है, जो लोग दूसरों की बातों में जीते हैं वो ऑर्डिनरी रहते हैं, और जो अपने दिल की सुनते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। लेसन, द ट्रूथ दे वोंट एडमिट। अगर कोई तुम्हें डिस्करेज कर रहा है तो याद रखो, वो तुम्हारे पोटेंशियल से डर रहा है। वो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को देखकर असहज है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम सक्सीड कर गए तो उसे मानना पड़ेगा कि एक्सक्यूजेस झूठे थे। और जब लोग डरने लगते हैं तो समझो तुम जीतने लगे हो, क्योंकि डर का मतलब है कि तुम अब ऑर्डिनरी नहीं रहे। अब तुम उनके कंफर्ट जोन के लिए खतरा हो। अब तुम्हारी एनर्जी इतनी तेज है कि उनके स्टैटिक वर्ल्ड को हिला रही है। अब तुम वो कर रहे हो जो वो सिर्फ सोचते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि सब तुम्हें रोक रहे हैं। लेकिन याद रखो, लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, वो सिर्फ अपने डर के लिए लड़ रहे हैं।
उनके वर्ड्स में जेलसी होगी, उनकी एडवाइस में इनसिक्योरिटी होगी और उनके साइलेंस में डर होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जो आग है वो इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए जब कोई कहे मत करो तो बस मुस्कुराओ और सोचो, अगर वो मेरी जगह होता तो वो भी नहीं करता। लेकिन तुम उनकी जगह नहीं हो, तुम वो हो जिसने करने का फैसला किया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया तुम्हें तभी तक समझेगी जब तक तुम उसके जैसा सोचोगे। जैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलोगे, कंपैरिजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी सब तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे तो उसे गिरने मत दो, बस खुद को और ऊंचा उठा लो। क्योंकि हर बार जब तुम ऊपर उठते हो, तुम सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सीमाएं भी तोड़ते हो। चैप्टर 3, कैसे बढ़ो। जब कोई नहीं चाहता कि तुम बढ़ो, कभी कभी जिंदगी एक युद्ध जैसी लगती है, जहां सामने कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें हर दिन लड़ना पड़ता है। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हें डिस्करेज करते हैं, उन हालातों के खिलाफ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, और सबसे ज्यादा अपने अंदर की उस आवाज के खिलाफ जो कहती है शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है, दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए नहीं होता, तब खुद पर भरोसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होता है। सेल्फ बिलीफ, यही वो शील्ड है जो तुम्हें हर डाउट, हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन से बचाती है। पॉइंट 1, सेल्फ बिलीफ इज योर शील्ड। जब तुम्हारे चारों ओर सब चुप हो जाते हैं, जब कोई नहीं होता जो तुम्हें मोटिवेट करे, जब तुम्हारा प्लान, तुम्हारा विजन सबको इम्पॉसिबल लगता है, तब बस एक चीज तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, तुम्हारा खुद पर भरोसा। लोग कहेंगे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लोग कहेंगे तेरे पास पैसा नहीं है, लोग कहेंगे तेरे पास कनेक्शंस नहीं हैं, लेकिन वो कभी नहीं देखेंगे कि तेरे अंदर फायर है, और उस आग को जलाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये दुनिया तब तक तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगी जब तक तुम्हारे रिजल्ट्स उसे जवाब न दे दें। सेल्फ बिलीफ कोई एक दिन में नहीं आता, वो बनता है जब तुम हर दिन अपने डर का सामना करते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो, जब तुम मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा बोलते हो। हर बार जब तुम किसी रिजेक्शन के बाद भी अगला स्टेप लेते हो, तुम अपने अंदर वो मसल मजबूत कर रहे हो जो सेल्फ बिलीफ कहलाता है, और ये मसल ही तुम्हें किसी भी फेलियर से बड़ा बनाता है। लाइफस्टाइल टिप, हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद से बात करो, कोई और नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज अपने ड्रीम की तरफ एक कदम बढ़ाया? अगर जवाब हां है, तो बस यही सक्सेस की शुरुआत है। क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा कॉन्फिडेंस से बड़ी होती है। तुम्हारा हर छोटा स्टेप उस बड़े गोल के लिए फाउंडेशन रख रहा है जिसे आज कोई और नहीं देख पा रहा। कभी याद रखना, भीड़ तुम्हें तभी अपलॉड करेगी जब तुम फिनिश लाइन पार कर लोगे, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले दौड़ना होगा, और उस दौड़ में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद पर भरोसा होगा। पॉइंट 2, सराउंड योरसेल्फ विद बिलीवर्स। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तुम्हें कहते हैं ये मत करो, रिस्क है, और दूसरे वो जो कहते हैं करके देख, मैं साथ हूं। पहली कैटेगरी ज्यादा होती है, दूसरी रेयर होती है। लेकिन वही रेयर लोग तुम्हारी ग्रोथ की होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट शेप करता है एनर्जी को। अगर तुम हर दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी डाउट पैदा होने लगेगा। तुम खुद से सवाल करने लगोगे, क्या सच में मैं कर सकता हूं? लेकिन अगर तुम अपने आप को ऐसे लोगों से घेरोगे जो बिलीव करते हैं कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है, तो उनका बिलीफ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करेगा। स्टीव जॉब्स की कहानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब उसे एप्पल से निकाल दिया गया था, तब उसके पास 2 रास्ते थे। एक, हार मान ले और दुनिया को सही साबित कर दे। दूसरा, खुद पर भरोसा रखे और नए सिरे से शुरू करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू की। दोनों में अलग सोच, अलग टीम, लेकिन एक कॉमन चीज थी, बिलीफ। वो अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखता था जो विजनरीज थे, जो यस नहीं, वाई नॉट कहते थे, और वही लोग उसके मिशन का हिस्सा बने। कुछ साल बाद जब वो एप्पल में वापस आया, तो उसने सिर्फ कंपनी नहीं बदली, उसने पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी सोचने का तरीका बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने साबित किया, अगर तुम अपने आसपास बिलीवर्स रखो
तो दुनिया भले तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम्हारी एनर्जी तुम्हें आगे ले जाएगी। लाइफस्टाइल टिप: अपनी इनर सर्कल को केयरफुली चुनो। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे सपनों को मजाक समझे, वो तुम्हारे रास्ते का पत्थर है। हर वो व्यक्ति जो कहे ट्राई कर, मैं साथ हूं, वो तुम्हारा एंकर है। कभी कभी एक राइट पर्सन तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। इसलिए हर रिश्ते में ये सोचो, क्या ये रिश्ता मेरी ग्रोथ में जोड़ रहा है या सबट्रैक्ट कर रहा है। पॉइंट 3: टर्न हेट इनटू फ्यूल। अब बात करते हैं उस स्किल की जो हर विनर के अंदर होती है, हेट को फ्यूल में बदलने की। क्योंकि सच ये है, जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे, हेट बढ़ेगी। जैसे जैसे तुम सफल होते जाओगे, क्रिटिसिज्म तेज होगा। लोग तुम्हारे इंटेंशन पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारी मेहनत को लक कहेंगे और तुम्हारे अचीवमेंट्स को ओवररेटेड बोलेंगे। लेकिन यही तो असली टेस्ट है। अगर तुम इन आवाजों से टूट गए तो तुम वहीं रुक जाओगे जहां बाकी रुकते हैं। लेकिन अगर तुमने इन्हें अपने अंदर एनर्जी की तरह अब्सॉर्ब कर लिया तो ये नेगेटिविटी तुम्हारे इंजन का फ्यूल बन जाएगी। हर बार जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो उसे अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। जब कभी थक जाओ, हार मानने का मन करे, वो आवाज फिर से चलाओ और खुद से कहो, अब दिखाता हूं। यही वो एटीट्यूड है जिसने दुनिया के हर विनर को बनाया है। माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। टीचर ने कहा, यू आर नॉट गुड इनफ। उसने उसी इंसल्ट को अपना मिशन बना लिया। हर दिन प्रैक्टिस की, हर रात अपने फेलियर को याद किया, और आज वो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक है। इलॉन मस्क को कहा गया, यू कांट चेंज द कार इंडस्ट्री। उन्होंने कहा, वेट एंड वॉच। अब वही टेस्ला और स्पेसएक्स इनोवेशन की परिभाषा है। साइकोलॉजिकल इंसाइट: हमारा दिमाग इंसल्ट को बहुत गहराई से याद रखता है, क्योंकि इंसल्ट इमोशंस से जुड़ा होता है और इमोशंस ही मेमोरी को स्ट्रांगेस्ट बनाते हैं। अगर तुम चाहो तो उस इंसल्ट को तुम्हारी डाउनफॉल की वजह बना सकते हो, या तुम चाहो तो उसे मोटिवेशन का सोर्स बना सकते हो। विनर्स इंसल्ट को डिलीट नहीं करते, वो उसे आर्काइव करते हैं ताकि जब एनर्जी कम हो वो उसे फिर से सुन सकें और खुद को रिमाइंड कर सकें कि उन्होंने क्यों शुरू किया था। लाइफस्टाइल टिप: हर बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कहे, उसे एक छोटे नोट में लिखो, प्रूफ लिस्ट बनाओ। हर इंसल्ट, हर डाउट, हर तुमसे नहीं होगा। फिर जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, वो लिस्ट खोलो और कहो, इन सभी को गलत साबित करना ही मेरा मिशन है। द जर्नी फॉरवर्ड देखो। आगे बढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अकेली होती है। तुम्हारे साथ शुरुआत में कोई नहीं होगा। लोग तुम्हारे रिजल्ट्स देखना चाहेंगे, तुम्हारी कोशिश नहीं। लेकिन अगर तुम अपने अंदर उस फ्लेम को स्टेडी रखो, तो धीरे धीरे वो फ्लेम दुनिया को रोशनी देने लगेगी। हर महान व्यक्ति ने यही किया है। पहले खुद पर भरोसा किया, फिर बिलीवर्स ढूंढे और अंत में क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाया। लेसन: अगर तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो, तो इवेंचुअली वही लोग जो तुम्हें डाउट करते हैं, वो तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। लोगों का परसेप्शन बदलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपनी डायरेक्शन मेंटेन रखना, यही सक्सेस का सीक्रेट है। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे, तो रुकना मत। बस मुस्कुराओ और सोचो, शुक्रिया, तुमने मुझे फिर याद दिलाया कि मैं सही रास्ते पर हूं। जब कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, तो समझो तुम्हारे बढ़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा तब आता है जब एनर्जी किसी नई दिशा में जा रही होती है। लोग तुम्हें रोकेंगे क्योंकि तुम्हारा करेज उन्हें उनकी लिमिट्स याद दिलाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हें उनकी परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी पर्पस की क्लैरिटी चाहिए। जब तक तुम्हारा पर्पस साफ है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। जब तुम इस रास्ते पर चलने लगते हो, तो हर कदम पर कोई ना कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। कोई तुम्हें डर दिखाएगा, कोई तुम्हें डाउट में डाल देगा और कोई तुम्हें खुद पर शक करवाएगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें वैलिडेशन की नहीं, विजन की जरूरत है। दुनिया तब तक तुम्हें नहीं मानेगी जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे। और जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं कर सकता हूं, उसी दिन से दुनिया भी मानने लगेगी कि हां, ये कर सकता है। हर नो जो तुम्हें दुनिया से मिलता है, वो बस एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा यस कितना पावरफुल है। और हर बार जब कोई कहे तुम नहीं कर पाओगे, तो उसे याद के तौर पर संभाल कर रखो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारे अपलॉज में बदल जाएगा। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो आज एक छोटा कदम लो अपने ड्रीम की तरफ। चाहे वो सीखने का हो, मेहनत का
या बस विश्वास का? क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। और हां, अगर ये शब्द तुम्हें छू गए तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो अभी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखो, कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम फिर भी बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे ड्रीमर्स की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं बढ़ रहा हूं, ताकि दुनिया को पता चले अब कोई हमें रोक नहीं सकता।